नमस्कार, माई लाइव स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। माई लाइव स्टोरी हमेशा प्रयास करती है कि आपके आयोजन से जुड़ी सुनहरी यादों को सुनहरे धागों में पिरोया जा सके। तो आइए हम लुत्फ उठाते हैं आपके आयोजन से जुड़ी सुनहरी यादों का। सर, आज आप वृक्षारोपण कर रहे हैं बगरू विधानसभा क्षेत्र में। हम देख रहे हैं लगातार आप एक्टिव नजर आ रहे हैं। किस तरह से ये अभियान चल रहा है वृक्षारोपण का, क्या कुछ कहना है? देखिए, इस वृक्षारोपण को धार्मिक नगरी गोनेर जगदीश महाराज की इसे धार्मिक नगरी से हम करने का प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसा प्रयास जो सफल हो, एक ऐसा प्रयास जिसमें लोगों का समावेश हो और एक ऐसा प्रयास जिसमें धर्म के नाम के ऊपर एक बहुत बड़ा मैसेज जाए पूरे बगरू में, पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस धाम की गरिमा है, इस धाम का जो महत्व है, या जिस जगह के यहाँ पर हम खड़े हैं पाल के ऊपर, ये एक ऐसी जगह है जहाँ का मैसेज जयपुर, राजस्थान और हिंदुस्तान के अंदर जाता है। आप लोगों ने देखा कि बहुत पुराना जो इतिहास है, लगभग बोलते हैं कि सालों पुराना इतिहास, इस सालों पुराने इतिहास को पिछली बार जब 2013 में हम राज्य में आए, राज्य में आने के बाद में जब पहली बार यहाँ पे आए तो लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़ी सरकार है। गोनेर जगदीश महाराज ठाकुर जी का स्थान एक इतनी बड़ी सरकार है, इसकी महिमा सालों पुरानी है। और आज दिन तक आज़ादी के बाद में लोग यहाँ से जो मेन जो रोड था वहाँ से हमारी मातृशक्ति या पिता तुल्य बुजुर्ग ऐसे कपड़ों को हाथ में लेके आते थे। ऐसी पोजीशन थी यहाँ की। हम आए यहाँ पे तो मैंने जेडीए से गुहार लगाई, माननीय जो यशस्वी मुख्यमंत्री थी वसुंधरा जी, उनसे मिले और लगभग लोग साक्षी हैं, उनके सानिध्य में हम मिले। भाई, ऐसा एक पवित्र मंदिर है जिनका एक ऐसा काम यहाँ पे हो तो राजस्थान के अंदर मैसेज जाएगा। पनोरमा बनाने का काम जो वसुंधरा जी ने हाथ में लिया था, उसी के तहत हमने इसका पूरा प्रयास किया और प्रयास के बाद में ठीक चुनाव जीतने के 4 महीने बाद में ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के ऊपर और यूडीएच मंत्री के निर्देश के ऊपर यहाँ पे जेडीसी पधारे थे। सब लोग साक्षी हैं। और जब वो आए तो इन्होंने कम से कम 2 या 3 घंटे इस पूरे मंदिर का अवलोकन किया। बावड़ी को भी देखा, पाल को भी देखा, मंदिर के अंदर जो द्वार बने उनको भी देखा और देखने के बाद में ये स्पष्ट किया कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो उन्होंने मेरे से पूछा, भी बताइए कितना बजट की आवश्यकता है। मैं नया एमएलए बना था, मैंने बोला मैं साहब आप 10-15 करोड़ की तो व्यवस्था करवा ही दो। तो बोले 10-15 करोड़ में हो जाएगा। मैं कि बिल्कुल हो जाएगा, मेरे को जितना अंदाज था मैंने बताया। मगर उन्होंने बड़ा दिल खोलते हुए 150 करोड़ रुपए की घोषणा की थी और एक बड़ा जो प्रोजेक्ट था सरकार के अंदर
जेडीए के माध्यम से हम लेके आए। अब मैं बताता हूँ कि उसके दौरान बड़ी सड़क बन के तैयार हुई। आपने देखा कि दांतली जो आरओबी बना है ये केवल ठाकुर जी के लिए तैयार किया गया। वहाँ के आसपास के गांव तो इससे जुड़ नहीं थे, मगर बेसिकली ये जगदीश गोनेर महाराज के लिए कि वहाँ पे यात्री आते हैं। यहाँ पे जो एकादशी का मेला लगता है वो बड़ा भव्य मेला लगता है, देखने को उसका हर व्यक्ति की लालसा रहती है, तो उसके लिए उसको तैयार किया। और ये रोड कभी छोटी रोड हुआ करती थी, एक गाड़ी निकलती तो दूसरी नीचे उतारना पड़ता था। इस बड़ी रोड को तैयार कराया। अक्षय पात्र से लेके ये पूरी रोडों का जो निर्माण हुआ, यहाँ पे लोग आते थे तो बड़ी तकलीफ होती थी। सुलभ शौचालय बना के दिया, पाल का जीर्णोद्वार, दोनों साइड के अंदर जो ठाकुर जी के यहाँ पे आते थे वहाँ पे बड़े साइन बोर्ड, गोनेर जगदीश महाराज धार्मिक नगरी में आपका स्वागत है। रिंग रोड की तरफ से आते हैं तो वहाँ ठाकुर जी की फ़ोटो लगी हुई बड़ा बोर्ड, साइन बोर्ड लगाने का काम किया। जैसे जैसे समय निकलता गया इसमें पूरा प्रयास था कि मेन चौक के ऊपर बड़ा शेड लग के और इसका पूरा चबूतरा बन के पूरा था, मगर किन्हीं कारणों से एक छोटी सी मिस्टेक हमसे भी रही, नए थे, बहुत कम मार्जिन से हम वापस से सरकार में नहीं आ पाए। उसके बाद में जैसे ही कांग्रेस आई, और ऐसा नहीं कि मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, मेरी बात एक एक रिकॉर्ड हो रही होगी, उन्होंने केवल और केवल एक जो राजनीति का स्टैंड था उसको केवल पूरा करने की बशर्ते, इसीलिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, कैलाश जी विधायक थे और यहाँ पे जितने कार्यकर्ता लगे हम इसको काम करेंगे तो ये बीजेपी के अकाउंट में जाएगा, कैलाश जी के अकाउंट में जाएगा। और उन्होंने केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पे की। हाई मार्क्स हमारे टाइम में पास थी, उसको 3 साल तक संभाला नहीं, बाद में लगाया भी तो हमारे जो जनप्रतिनिधि थे यहाँ के, रमेश जी पाड़िया पंचायत समिति मेंबर थे और उनका उस प्लेट के ऊपर नाम तक नहीं था। इस तरीके की राजनीति की और जेडीए के माध्यम से वो प्रस्ताव आगे बढ़ता तो वहाँ पे जो चौक की दयनीय दशा इन्होंने कर रखी है, ठेकेदारों से इनकी क्या मिलीभगत है क्या नहीं है, तो इस पूरे प्रोजेक्ट को जो बंटाधार करने का काम कांग्रेस ने किया। एक मेरा बहुत बड़ा आरोप है कांग्रेस के ऊपर, यहाँ की विधायक के ऊपर, कि इतना बड़ा काम जिसको सैंक्शन में लेके, फाइल में लेके, कागजों में लेके हमने तैयार किया, तो धार्मिक नगरी में ऐसा कुटाराघात की राजनीति करना ये बिल्कुल सरासर गलत था। और ऐसा नहीं है कि आज जब समय निकलने के बाद में, हमने पूरे 4 साल इस मुद्दे को हमेशा उठाते रहे, पत्रकारों के माध्यम से, फेसबुक के लाइव के माध्यम से, और हमेशा यहाँ पे पाल पे चाहे वृक्ष लगाने का काम हो, चाहे बड़ी यात्रा लेके गोनेर जगदीश महाराज के मंदिर में आने का काम हो। इतना सी ज़रूर उन्होंने किया कि जो हमारे टाइम में योजनाएं थी, यहाँ पे सुलभ शौचालय के ऊपर पत्थर लगा गए, मगर चालू आज दिन तक नहीं हुआ। और लास्ट के अंदर जब ये लगा उनको, तो चौक की जो दशा उन्होंने की, तो मेरा सीधा इनके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप है कि राजनीति भले ही आप करो, मगर धार्मिक स्थलों के साथ में जो आपने किया, जगदीश गोनेर महाराज तो बड़ी सरकार है, यहाँ तो पता नहीं कितने आए कितने गए, तो यहाँ पे इतना तुष्टीकरण का काम करना ये एक बहुत सरासर गलत है। आज फिर से हम एक वृहद पर्यावरण अभियान के तहत, कि पर्यावरण का जो मैसेज है पूरे राजस्थान के अंदर हम देना चाहते हैं बगरू के माध्यम से, उस मैसेज के माध्यम से पर्यावरण हरा भरा बगरू हो, हरा भरा जयपुर हो, हरा भरा राजस्थान हो, वो तो एक हमारा केवल एक मैसेज है। बाकी ठाकुर जी की नगरी के अंदर फिर से एक बार समय रहते हुए सरकार को चेताने का हमारा प्रयास है। बहुत सारी चीज़ें आज इस पर्यावरण जो वृक्षारोपण है इसके माध्यम से हम देना चाहते हैं। 16 तारीख को माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी बिलुआ पधार रहे हैं और एक बहुत बड़े कार्यक्रम की शुरुआत वो कर रहे हैं, जिसमें नाम दिया नहीं सहेगा राजस्थान। युवाओं के ऊपर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, कर्ज में किसान नहीं सहेगा राजस्थान, महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। राजस्थान के साथ में आप न्याय करो, इसी पुकार के साथ में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लेके सम्माननीय नड्डा साहब आ रहे हैं। 9 साल 20 साल को भी जोड़ के इस वृक्षारोपण से देखा जा रहा है। जो प्रधानमंत्री जी का एक प्रयास था, उसकी बुकलेट भी हमने सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जगह जगह बांटी है। और सारी जो चीज़ें थी भ्रष्टाचार का तो आज आपने देखा, भरतपुर पेपर खोलते ही एक आम व्यक्ति की आंखें ऐसे नम हो जाती है। क्या पोजीशन कानून व्यवस्था की इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी, किसान परेशान होकर आत्महत्या कर रहा है, महिला की सुरक्षा नहीं है। इन सारी चीज़ों को जोड़ के आज इस वृक्षारोपण के तहत हम मैसेज देना चाहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ
कि राजनीति भले ही करो मगर धार्मिक स्थलों के साथ में राजनीति करना बंद करें। जो समय आपके पास में बचा है कम से कम ठाकुर जी के मंदिर की सुध ले, और जो काम हमने किए भले ही उनके ऊपर कुछ एडिशन करो। प्लेट लगाने से, पत्थर के ऊपर नाम लिखाने से कोई विकास नहीं हो जाता। सब लोगों को पता है, गोनेर वासी ही नहीं अपितु पूरे बगरू को, पूरे राजस्थान को पता है कि गोनेर का विकास किस समय और किस पोजीशन के ऊपर हुआ था। उसी को लेके आज हमने ये प्रेस वार्ता की, और ये प्रेस वार्ता का मैसेज यहीं नहीं शाम तक पूरे राजस्थान के अंदर जाएगा, ऐसा हमारा प्रयास है। हमें 11,000 वृक्ष लगाने का जो निर्णय लिया, बगरू के अंदर गोनेर जगदीश महाराज बहुत बड़ा धाम है, जुगल दरबार का भी धाम है, और इन्हीं से यहाँ की संस्कृति बची हुई है। आप लोगों ने देखा कि पिछले टाइम में जब कोविड आया, बड़े बड़े मैंने सेठों को देखा ऊपर आशियाने से अर्श से फर्श के ऊपर आ गए, मगर गोनेर जगदीश महाराज की इतनी बड़ी कृपा थी कि इस एरिए के अंदर मानव प्रकृति को तो कोई रोक नहीं सकता, मगर जहाँ तक लोगों के साथ में न्याय हुआ, अन्याय होने से रोके। आज उसी को लेके हम यहाँ पे वृक्षारोपण की एक विधिवत शुरुआत कर रहे हैं, और 11,000 वृक्ष लगाने का हमारा संकल्प है। ये पूरे वर्षा ऋतु के अंदर ये कार्यक्रम चलेगा, और इस महान कार्य को हम गोनेर जगदीश महाराज की नगरी से शुरुआत कर रहे हैं। यही हमारा मैसेज था। समय रहते हुए कांग्रेस चेते, गोनेर जगदीश महाराज की सुध ले। जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किए, उनके शायद खड्डे भी इनसे तो नहीं पूरे हो रहे, मगर इसको करे। मैं बताया आपको कि एक अकेले ग्राम पंचायत के ऊपर गोनेर जगदीश महाराज का मंदिर है। 150 करोड़ रुपए की योजना हम जब गोनेर के लिए ला सकते हैं, तो पूरी बगरू विधानसभा क्षेत्र के अंदर 1,000 करोड़ की योजना बिसलपुर की भी थी। सब लोगों को पता है कि जिसकी ज़मीन अलॉटमेंट हो गई थी, सर्वे हो गया था, डीपीआर हो गई थी, टंकियों का काम चालू हो गया था, उसको भी इन्होंने ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। योजना को बढ़ाया नहीं, बाकी योजना को तोड़ने का काम किया। नगर पालिका के अंदर आनन फानन के अंदर एक छोटी पाइपलाइन डाल के लोगों को गुमराह ये लोग कर रहे हैं। हम आने वाले समय के अंदर फिर से गोनेर जगदीश महाराज के आशीर्वाद से, हम सब लोगों के परिश्रम से, कार्यकर्ताओं की अथक प्रयास से, मेहनत से, बड़ी पूंजी है कार्यकर्ताओं की, उनके प्रयास से हम राज में आएंगे। तो जो गोनेर जगदीश महाराज जैसी योजनाएं जिन्होंने कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाला, उनको वापस से उजागर करेंगे, और एक बगरू के अंदर एक नया जो इतिहास है विकास के नाम के ऊपर 1400 करोड़ रुपए लगा के, राजस्थान में शायद दूसरे या तीसरे नंबर के ऊपर बगरू का नाम आता था। बाड़मेर में कोई भी सभा होती थी तो बगरू प्रिंट का नाम चलता था, गोनेर जगदीश महाराज का चलता था, जुगल दरबार का चलता था। मगर इस 4 साल के अंदर ना बगरू रहा, ना विकास रहा। इसको वापस से पुनर्जीवित करेंगे, ये हमारा प्रयास है। बने हुए मकान पर कम ब्याज दर में होम लोन चाहिए? ज़्यादा ब्याज दर को लेकर बैंक लोन से परेशान हैं और ब्याज दर कम करवाना चाहते हैं तो संपूर्ण जानकारी के लिए संपर्क कीजिए सुनील गुप्ता। मोबाइल नंबर 8003969332।